हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पर्यावरण और परिस्थिति का जो टॉपिक चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट आज मैं अपलोड करने वाला हूँ। सार संग्रह बुक से पूरा कंप्लीट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कराने वाला हूँ। उसका एक पार्ट हम डाल चुके हैं, इसका सेकंड पार्ट है ये दोस्तों। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 10। जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? चरम समुदाय के रूप में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगा आपका। किस वृक्ष को कल्पवृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? तो नारियल को। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जो राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रभावित होती हैं? वाण, गंगा और तुम्हारा गंभीरी। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्तर सम्मिलित नहीं है? तो आपका वनस्पतिक उद्यान। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? बाह्य स्थानों के संरक्षण पद्धति के। वर्तमान में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? वर्तमान में 18 हैं। अब भारत के वन राष्ट्रीय जैव अभ्यारण्य व टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर काफ़ी मोस्ट है यहाँ के। दाचीग्राम, सलीम अली, किशनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे है तुम्हारा। शीत मरुस्थल, होकेश्वर और सूर्य नहर, मानसर। टाइगर रिजर्व यहाँ एक भी नहीं है। लद्दाख की बात करते हैं, हेमस हाई एक ही है, याद कर लेना है ये दोस्तों। चांगथांग 1600 वर्ग मीटर में ये है वन्यजीव अभ्यारण्य फैला हुआ, यहाँ भी टाइगर रिजर्व नहीं है। हरियाणा में कालेसर, सुल्तानपुर है और तुम्हारा वन्यजीव अभ्यारण्य कालेश्वर में है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंदर किला, खिरगंगा और फिन घाटी। चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका। उत्तराखंड की बात करते हैं, जब कार्बोनेट, ये प्रथम उद्यान है, काफ़ी मोस्ट है ये, और ये 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदी देवी, राजाजी फूलों की घाटी और भी हैं। केदारनाथ 1967 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यहाँ टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट है। राजाजी टाइगर रिजर्व भी है। अब बात करते हैं हम लोग राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में तुम्हारा केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। माउंट आबू में सरिस्का, जवाहर ये दोनों में है, यहाँ सरिस्का ये तीनों में है। हिल्स, रामगढ़, विस्तारी। रणथंभौर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुजरात की बात करते हैं, गिर वन मैरीन, कच्छ की घाटी, ब्लैक बक। गिर समुद्री, कच्छ की घाटी, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा, जंगली गधा। महाराष्ट्र में तुम्हारा बोरीवली, संजय गांधी, पेच, नवाबगंज, चंदौली। ग्रेट इंडियन में वास्टर्ड, फनसनपुर, कलसुई, हरिश्चंद्र, मेलघाट। अब यहाँ पे तुम्हारा नवगांव, नगजीरा, मेलघाट, तड़ोबा, अंधेरी, काफ़ी छोटा क्षेत्र, सबसे छोटा क्षेत्रफल है तुम्हारा बोर का। गोवा की बात करते हैं, महावीर मोल्लम, महावीर 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक की बात की जाए अगर, तो कर्नाटक तुम्हारा राजीव गांधी, नागरहोल, कुदरमुख, वनरघंटा, आशु, दांडेली, घाटपिरवा, चंचौली, तालकोबरी, बांदीपुर, भद्रा, दांडेली, अशी, नागरहोई, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर। केरल की बात करते हैं, अनाईमुदी, इरावुकुलम, मतिकेटम 16, परकोंगुल 16, पेरियार, साइलेंट वैली, थड़ेक्कड़ पक्षी अभ्यारण्य। इंडुकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परिविकुलम, मालाबार, पेरियार यहाँ भी केरल में मोस्ट है ये। और केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे काफ़ी मोस्ट दिए गए हैं यहाँ पे। अब राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं।
अगर तेलंगाना की बात की जाए, तेलंगाना में राष्ट्रीय उद्यान तुम्हारा काल सुब्रह्मण्य रेड्डी महावीर हरियाणा वन स्थली मुग्रा वनी, नागार्जुन सागर, प्राणहिता, किन्नौर सानी, कवक कवल अमराबाद। तमिलनाडु की बात की जाए, इंदिरा गांधी मृदुमलाई पालनी पहाड़ियाँ, गिड़ी मुखर्जी मन्नार की खाड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कोडाई कनाल, ये भी मोस्ट है तुम्हारा यहाँ। पुलिकट झील है। सतमंगलम कलागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये है। इसमें तुम्हारा अन्नामलाई, मृदुमलाई और विलुप्तपुत्र मेघामलाई, ये सभी मोस्ट हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, राजीव गांधी रामेश्वरम में है। पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वर। और यहाँ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, कोलोरी पुलकुट नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम में। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, इंद्रावती है कुतरू में, कांगेरी घाटी गुरु घासीदास। और यहाँ अचान कमार सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य है। और तुम्हारा टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो इंद्रावती उदिति सीता नदी। अब उड़ीसा की बात की जाए, अगर उड़ीसा की बात की जाए तो यहाँ भीतरकनिका सिमलीपॉल मोस्ट है यहाँ पे। अब सिमलीपॉल यहाँ भी है। शीतकालीन तीनों में ये गर्मा माथा हो गया तुम्हारा। सिमलीपॉल यहाँ भी है तुम्हारा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, बुक्सा, गोरुमारा, नोरा वैली, सिंगलीला, सुंदरबन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना। चंबरी वलमपुर, सुंदरबन यहाँ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन मोस्ट है यहाँ पे। त्रिपुरा की बात करते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड, वाइसन राजबाबरी, गुमटी सेपाई जाला। मिजोरम की बात करते हैं, मुलेन फवंगुपुई नीला पर्वत, दम्फा थोरा टलांग दम्फा। मणिपुर में केबुल लामजाओ सिरोही। और नागालैंड की बात करते हैं, इटाकी फाकिम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश तुम्हारा नामदफा, मांगलिंग, फाकुई सेमा आर्किड, नामदफा, पक्के कमलांग। असम की बात करते हैं, डिब्रू सरोवा, काजीरंगा, मानस, राजीव गांधी, ओरांग, नमेरी, रायमोना, दहेंग पटगई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। दीपोर बील, पूर्वी कार्बी एग्लोंग, लाखोवा, मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओगेरा। सिक्किम की बात करते हैं, कंचनजंगा मोस्ट है यहाँ पे। किताब पागो लखा। मेघालय की बात करते हैं, बलफाक्रम, नाकरेज रिज, गारो पहाड़ी, नौ कैलिक्स जू, वाघमारा पिचर प्लाट में है ये। झारखंड की बात करते हैं, बेतवा, यहाँ हुआ तुम्हारा डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, पोपचंची, पलामू। बिहार की बात करते हैं, वाल्मीकि मोस्ट है यहाँ। और यहाँ भीम बांध, गौतम बुद्ध, काजीरंगा, कैमूर की पहाड़ियाँ, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला और यहाँ वाल्मीकि। अब बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में है तुम्हारा दुधवा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दुधवा। वाखिरा, कैमूर, महावीर स्वामी राष्ट्रीय चंबल, ओखला, यहाँ राष्ट्रीय चंबल की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। दुधवा और पीलीभीत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, माधवगढ़, फासिल, कान्हा, माधव, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेच, पन्ना, संजय सतपुड़ा, वन विहार, डाई सीनोक्रूनो। पन्ना मोस्ट है यहाँ पे। राष्ट्रीय चंबल, ये चंबल की कुछ पहाड़ियाँ उत्तर प्रदेश में पड़ती हैं, कुछ मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। पन्ना मोस्ट है। अंडमान निकोबार की बात करते हैं, कैंपवेल, गोलो मोतिया, महात्मा गांधी मरीन, उत्तरी वटल द्वीप, 9 राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरिटन, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। टर्टल द्वीप, बैरन द्वीप काफ़ी मोस्ट है ये। सर्वाधिक अभी अपडेट, इसमें नाम भी इनके बदल के हुए हैं चेंज। अब दिल्ली की बात करते हैं, असोला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी। अब प्रोजेक्ट टाइगर तुम्हारा 1973 में, एलिफेंट 1992 में तथा इंडियन राइनो विजन 2020-2005 में प्रारंभ किया गया। अब हम बात करते हैं, अब यूनेस्को की में शामिल जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र तुम्हारे हो जाएंगे। यूनेस्को में शामिल जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल नीलगिरी, केरल, इस 2000 में हुआ। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में 2001 में हुआ। सुंदरबन पश्चिम बंगाल 2001 में हुआ। नंदा देवी उत्तराखंड 2004 में हुआ। नौखलेक मेघालय 2009 में।
पचमढ़ी मध्य प्रदेश 2009 में ये भी हुआ। शिमली पॉल तुम्हारा उड़ीसा में 2009 में हुआ। अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2012 में हुआ। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2013 में। अगस्त मलाई तमिलनाडु में 2016 में। कंचनजंगा सिक्किम 2018 में। पन्ना मध्य प्रदेश 2020 में। भारत में प्रथम जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित है किया गया? नीलगिरी, वर्ष 2000 में किया गया है ये। अब बात करते हैं हम लोग जैवमंडल की बात करते हैं। जैव सुरक्षा का कार्टोलेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से। भारत में प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? जामनगढ़, गुजरात। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पश्चिमी घाट के वनों में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश में। जिम कार्बोनेट की बात करते हैं। उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में 1936 में स्थापित किया। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और प्रजोग टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व। पहले इसका नाम हैली था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? कजिन द्वीप, सेशेल्स में है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में पक्षियों का प्रथम बनारड कहाँ स्थापित किया गया था? ये वेदाथंगल में, तमिलनाडु में। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जैवमंडल। भारत का प्रसिद्ध कान्हा किन जंतु में? बारहसिंगा। भारत का प्रसिद्ध फूलघाटी सब बाली राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? फ्रेग इस्माइल होल्ड सवर्थ में। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी गई है? डॉल्फिन को। अब बात करते हैं कार्टागेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा समझौता से। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया गया? आनुवांशिक विविधता का। भारत को सर्वप्रथम किस जैव भौगोलिक क्षेत्रों द्वारा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया? रोजर और पनवार में। अरिवादा हो गया तुम्हारा। कछुओं की कुछ प्रजातियों को व्यापक घोषणा प्रक्रिया है, ये तुम्हारा हो जाएगा पर्यावरण। 1961 में बर्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ है? ओस्लो में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? मध्य प्रदेश में। मोस्ट है ये भी। अब यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अतिसंरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव जैव मंडल संरक्षित किया था। अब हम बात करते हैं किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी गई है? डॉल्फिन को। पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं। घाना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर राजस्थान में। रंगनथिट्टू पक्षी विहार मांड्या कर्नाटक में। वेदाथंगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु। नीलापट्टू विहार तुम्हारा नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में। सलाम अली पक्षी विहार तुम्हारा चिराऊ मांडवी नदी के पास गोवा में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कांडिया पक्षी विहार चिंतूर आंध्र प्रदेश में। मोस्ट इम्पोर्टेंट चिल्का झील पक्षी विहार है तुम्हारा पुरी के पास उड़ीसा में। और तुम्हारा कुमराव झील पक्षी विहार है वेमनाथ पक्षी विहार कोट्टयम में केरल में। दोस्तों पेज 7 तक ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।